हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है परिवर्तन। अरे ये क्या बहू, तुमने इस दाल में जीरे का तड़का लगा दिया। हम लोग लहसुन का लगाते हैं। संगीता जी ने नई बहू सिया को टोका। ओह सारी मम्मी जी, हमारे मायके में डैडी जी को लहसुन से एलर्जी है, सो मम्मी जीरे का तड़का ही लगाती हैं। सिया ने सफाई देते हुए कहा। बहू, आज तुम्हारी शादी को 3 महीने हो गए, पर आज भी तुम्हें मायके का ही सब याद है। यहाँ किसी को लहसुन से एलर्जी नहीं। ससुराल में रचना बसना है तो यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे, मायके का स्वाद भूलना होगा। सिया सोच में पड़ गई। मायके में बिताए 25 साल वो 3 महीने में कैसे भूल जाए। ये पहली बार नहीं था। संगीता जी जो 3 महीने में कई बार सिया को टोक चुकी थी, पर सिया स्वभाववश हर बात में मायके को याद करने लगती थी। सिया के हाथ का खाना खाते ही पति अर्पित, ननद पारुल, ससुर, बड़ी सास सभी संगीता के हाथ के स्वाद का गुणगान करने लगते। सिया को बुरा ना लगे तो धीरे धीरे सीख जाएगी, बोलकर लीपापोती कर देते। एक दिन डाइनिंग टेबल पर बैठे परिवार के सभी लोग संगीता जी के हाथ की बनी मक्के की रोटी और सरसों के साग की बेहद तारीफ कर रहे। तुम 7 जन्म और ले लो ना सिया, तब भी मेरी माँ जैसा मक्के की रोटी और सरसों का साग नहीं बना सकती। अर्पित अंगुलियाँ चाटते हुए बोला। बुरा मत मानना भाभी, भाई बात तो सही कह रहा, पारुल ने चटकारे लेते हुए कहा। बड़ी सास और ससुर जी कुछ नहीं बोले। संगीता जी को हिदायत दी गई थी कि रसोई में बहू से ऊपर के काम ही लिए जाएं, जैसे आटा लगाना, सब्जी काटना वगैरह वगैरह। सब्जी सब सिर्फ उनके हाथ की ही खाना चाहते थे। सिया को बुरा लगता, कई बार अपमानित भी महसूस होता। उसे लगता कैसे ससुराल वाले मान लेते हैं कि जो उनके घर में बनता और खाया जाता वही बेस्ट है। शुरू शुरू में सिया सास जैसा खाना बनाने या सीखने की कोशिश करती थी, पर अब उसकी ये इच्छा खत्म होने लगी। जब ससुराल में कोई परिवर्तन चाहता ही नहीं तो जैसा चल रहा वैसे ही चलता रहे, तो बनाती रहे मम्मी जी खाना। एक दिन सिया को उदास देखकर संगीता जी ने पूछ लिया, बहू अर्पित की बात का बुरा मान लिया क्या? वो तो वैसे ही तुम्हें छेड़ रहा था। क्यों मम्मी जी, इसमें बुरा क्या मानना। सबको अपनी माँ के हाथ का खाना ही बेस्ट लगता है। अब आपके हाथ का साग सबको कितना पसंद आया, जबकि मेरे गले से नहीं उतरा। आपने बाजरे का आटा और आमचूर डाला, जबकि मेरी माँ टमाटर डालकर भूनती हैं। दोनों का स्वाद बिल्कुल अलग था। सिया की बात ने संगीता जी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब उसके बच्चे अब तक उसी के हाथ का खाना चाहते हैं, किसी तरह के बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो ये पराई बेटी कैसे इतने महीनों से बिल्कुल अलग अलग माहौल में एडजस्ट कर रही। खैर समय बीतने लगा। सिया ने ससुराल के स्वाद को पूरी तरह से अपना लिया। एकदम सास जैसा नहीं, पर काफ़ी हद तक वैसा सीख लिया था। जब जब मायके जाती तब जी भरकर अपनी माँ के हाथ के स्वाद का लुत्फ़ उठाती। संगीता जी की बेटी पारुल ससुराल से मायके आ रही थी। संगीता जी ने बेटी की पसंद के सारे व्यंजन बनाए। बहू, वैसे तो तुम्हारी सासू जी ने रसोई से रिटायरमेंट ले लिया है, पर आज बिटिया आने वाली है तो कैसे सुबह से लगी हैं। बादाम का हलवा, पनीर भुर्जी, वेज बिरयानी, लहसुन की चटनी, उफ पूरा घर महक रहा। चलो बिटिया के बहाने हमें भी ये सब खाने को मिलेगा, ससुर जी व्यंग करते हुए बोले। पारुल मायके में घुसते ही सबसे पहले रसोई में आई। सब भगोने के ढक्कन उठा उठा वो महक लेती जा रही। हे भगवान, अरसा हो गया हो, जैसे मन तरस गया था इस खुशबू के लिए। पारुल ने संगीता जी के हाथों को चूमते हुए कहा, माँ तुम्हारे हाथों जैसा स्वाद दुनिया में कहीं नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मेरी माँ एक बेहतरीन कुक हैं। पारुल की बात सुन रसोई के दरवाजे से सटकर खड़ी सिया भावुक हो गई। अनायासी उसके मुंह से निकल गया, और ये बात आप सिर्फ और सिर्फ अपने मायके में ही बोल सकते हो। सिया की बात सुन संगीता जी, अर्पित, पारुल, बड़ी सासू जी, ससुर जी सब स्तब्ध हो गए। एक पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा हो गया। सिया की पलकें आज उसके आंसुओं के भार को झेल नहीं पाईं। आज उन आंसुओं में छुपा दर्द बहने लगा। कोई कुछ नहीं बोला, पर सबकी झुकी नज़रों में उनके व्यवहार के लिए शर्मिंदगी थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।